गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। बताइए अंकल, क्या खबर लाए? खबर तो तुम सुनाओगे मुझे जो काम करना था मैं कर चुका हूँ। कोर्ट में कुछ पेपर सबमिट करने थे, वो हो चुके हैं। अगर कुलकर्णी की रिपोर्ट कहीं से... अंकल उसकी फिक्र आप ना करें। आज शाम तक कुलकर्णी खुद अपने पैरों पर चलकर यहाँ आएगा और रिपोर्ट के साथ साथ हमारे पक्ष में गवाही भी देगा। कमाल है, जिस काम के पीछे हम 2 महीने से पड़े हुए हैं वो काम अचानक हो जाएगा। आज शाम को ऐसा क्या हो जाएगा कुलकर्णी आपकी सारी बातें मान लेंगे? अंकल आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा उसूल है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर देता हूँ। यू नो अंकल, हार मुझे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन तुम ऐसा करोगे क्या, जरा मैं भी तो जानूं। दिलचस्प खेल वो होता है जिसका फैसला आखिरी में होता है। अगर आपको भी इस खेल का मजा लेना है तो आज शाम तक इंतजार कीजिए। करूंगा मैं इंतजार। डॉक्टर अंजलि, मेरे सारे डिटेल्स तैयार हो गए। बस अब कुछ एविडेंस की कॉपीज मिल जाए तो उसे मैं अटैच करके कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूँ। अब कौन से एविडेंस की जरूरत है आपको? सबसे जरूरी हो पैथ रिपोर्ट, जो कि नेगेटिव था, जिससे साबित होता था कि सुमन को एक ओवरी में कैंसर नहीं था, फिर भी डॉक्टर गर्ग ने उसे निकाल दिया। वकील साहब, वो रिपोर्ट तो मैं कल ही लाकर दे दूंगा। उससे मैंने एक खास जगह छुपा के रखा है। बस आप इतना कीजिए कि राहुल को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। जितना जुर्म उन्होंने मुझ पे किए हैं उतना दर्द उन्हें भी होना चाहिए। सत्यशील जी, अब डॉक्टर कुलकर्णी सच बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है हमें इंसाफ मिल जाएगा? डेफिनेटली। हमारा केस डॉक्टर कुलकर्णी के बयान और उस रिपोर्ट है जिसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में पेश करने वाले हैं, काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये बात वो लोग भी जानते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग कोई नई चाल के बारे में सोच रहे होंगे। उनको जितनी चालें चलने थी वो चल चुकी है। अब उनकी हर चाल का जवाब हम कोर्ट में देंगे। वैसे भी डॉक्टर कुलकर्णी पर प्रेशर डालकर वो अपने केस को कमजोर बना रहे हैं। फिर भी मेरा उन पर कोई विश्वास नहीं है। हमको डॉक्टर कुलकर्णी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरह के हमले और वारदातें डॉक्टर कुलकर्णी के साथ हुई हैं, उन्हें देखकर पुलिस प्रोटेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अंजलि, आप मेरी चिंता मत कीजिए। उन्होंने मेरे साथ जितना कुछ करना था कर लिया। ये सब करके उन्होंने मुझे मजबूत बना दिया। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे इस केस से ज्यादा आपकी चिंता है। हमें कोई चांसेस नहीं लेने चाहिए। मैं केस फाइल करने के बाद एक सेपरेट एप्लीकेशन इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में मूव कर दूंगा। आई थिंक हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये एप्लीकेशन आप जल्द से जल्द दे दें। और जहाँ तक सुमन के पेपर्स का सवाल है, मैं 2-1 दिन में आपको लाकर दे देती हूँ। मैं सोच रहा था डॉक्टर अंजलि, अगर आप पर्सनली सुमन और उनके परिवार वालों से जाकर मिले और उनको राजी कर दें गवाही के लिए केस के दौरान, तो हमारे केस को काफी फायदा हो सकता है। देखिए, जहाँ तक सुमन का सवाल है वो तो हमारे साथ है और सुमित जी भी हमारे साथ है। बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं चाहता हूँ आप एक बार कोशिश करके जरूर देखें। नहीं, मैं अपनी तरफ से उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी। आगे उनकी इच्छा। अच्छा, अब मैं चलूं? डॉक्टर कुलकर्णी, आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आपको डर के हमें कुछ रास्ते में कुछ करना दे। इतने भी गए गुजरे हमने कि अपनी हिफाजत में आपको मुश्किल में डाल दिया। उल्टे मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा, यूं ही सही, आप मुझे छोड़ दीजिए। आइए चलिए। हेलो, ज्ञान भारती स्कूल। जी, मेरी बेटी विभा कुलकर्णी अभी तक घर नहीं लौटी है। जी, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। वो 10th स्टैंडर्ड के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए स्कूल में रुक गई थी, लेकिन अभी तो 4 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक घर नहीं आई है। क्या?
सभी बच्चे चले गए? आप जरा प्लीज चेक करके मुझे बताएंगे? मेरा नंबर है 635570। नहीं तो मैं ही 10 मिनट में आपको फोन कर दूंगी। आप कहाँ थे इतनी देर तक? आपको पता है विभा अभी तक घर नहीं लौटी है। उसके स्कूल में फोन करो। मैंने वहाँ फोन किया है, लेकिन वहाँ से सभी बच्चे जा चुके हैं। विभा ऐसे कभी भी कहीं नहीं जाती, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। आप इस तरह सोची वोची मत। आप फौरन स्कूल चल के उसकी तलाश कीजिए, या फिर आप पुलिस को फोन कीजिए। आप इस तरह बुत की तरह क्यों खड़े हैं? आप जल्दी चलिए, कुछ कीजिए तो। रुको तो सही, मेरी सांस गले में अटक रही है। तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ सोचूंगा। तुमने उसकी सहेलियों को फोन किया था? मैंने उसकी सभी सहेलियों को फोन किया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। आप इस तरह वक्त जाया मत कीजिए, आप जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। करने से मतलब होगा, हम खुद विभा का फोटो लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। फोटो रहेगा तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। तुम विभा की फोटो लेकर आओ। चलो चलो ठीक है। ईश्वर का ऐसा रहे। ये लीजिए उसकी तस्वीर। अब आप किसको फोन कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर अंजलि को फोन कर देता हूँ। वो अगर हमारे साथ में रहेगी तो एक सहारा रहेगा। लेकिन आप उसे इस वक्त क्यों तकलीफ दे रहे हैं? जरूरत पड़ने पर हम उसे पुलिस स्टेशन में बुला लेंगे। अब आप जल्दी चलिए। हेलो डॉक्टर साहब, अपनी बच्ची को घर पर ना पाकर घबराहट हो रही है ना? कौन बोले आप? हम जो भी बोल रहे हैं इस वक्त तुम्हारे खुदा है। तुम्हारी जान, जो तुम्हारी जान से प्यारी बच्ची की जान में अटकी है, इस वक्त हमारे कब्जे में। क्यों डर गए? अभी तो सिर्फ शुरुआत है डॉक्टर कुलकर्णी। अब ये और बढ़ेगी जब हम तुम्हारी बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मत कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप क्या चाहते हैं? किसका फोन है? कौन है? लाइए फोन मुझे दीजिए। एक मिनट देखिए भाई साहब, सुनिए। अब तुम अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची सही सलामत चाहिए तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा राहुल साहब चाहते हैं। वरना डॉक्टर कुलकर्णी, पुलिस में जाने की गलती मत करना, वरना अपने जान से प्यारी बच्ची की जान से हाथ धो बैठोगे। किसका फोन था? हमारी बेटी ठीक तो है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? उमा, हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप करने वाला और कोई नहीं, राहुल चौधरी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतना गिर सकता है। अब कुछ सोचने या सोचने का वक्त नहीं है। हमें हमारी बच्ची चाहिए। आप चलिए राहुल के पास। सुनो उमा, सुनो बोलो कुछ भी नहीं। मुझे मेरी बेटी हर हाल में, हर कीमत पे चाहिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेली वहां जाऊंगी। उमा रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। राहुल, मैं चलता हूं। केस के सारे पेपर्स तैयार हैं। डुप्लीकेट फाइल तुम्हारे सामने है। रिपोर्ट अगर कहीं मिल जाती तो डरता हूं कहीं ये केस कमजोर ना पड़ जाए। अंकल, आज मैं मैक्सिमम स्कोर करने वाला हूँ। सबको शूट करके आखिर तक पहुंच जाऊंगा। देखिएगा अंकल आप। राहुल, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये वक्त खिलौनों से खेलने का नहीं है। अगर परसों कोर्ट में कुलकर्णी ने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अंकल, आज मैं जीत के ही रहूंगा, आप देखना। अरे ये गेम तो तुम जीत जाओगे, लेकिन केस हम हार जाएंगे। अंकल प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज। तुम तो कह रहे थे शाम तक सब ठीक हो जाएगा। शाम को रोल का अलग ही मजा आएगा। ये तो शाम भी आ गई है, कुछ नहीं हुआ। अंकल, आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं। ये शिवा, दरवाजा खोलो। डॉक्टर कुलकर्णी आए। डॉक्टर कुलकर्णी? ये मारा और ये मैं जीत गया। आइए डॉक्टर कुलकर्णी, आइए। आप ही का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार साहब। राहुल साहब, आपसे विनती है,
आप मेरी बच्ची को लौटा दीजिए। जो सजा देनी है, जितना मारना है, आप मुझे मारिए। डॉक्टर कुलकर्णी, आपको मारकर क्या मिलेगा? अगर आपकी बच्ची को मारे। नहीं साहब, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, वो हमारी जान है। आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन हमारी बेटी हमें लौटा दीजिए। मैं तो जब पाया पड़ते हैं। प्लीज प्लीज, हम कब मना कर रहे हैं? आप रिपोर्ट दे जाइए और अपनी बेटी ले जाइए। रिपोर्ट तो मैं पहले बता चुका हूँ साहब, मेरे पास नहीं है, मैंने आपके पिताजी को दी है। डॉक्टर कुलकर्णी, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आज शायद तुम्हारे पास भी वक्त कम होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट ले आओ और अपनी बच्ची ले जाओ। और अगर रिपोर्ट ना लाओ तो उसके बाद तुम्हारी बच्ची के साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। नहीं साहब, आप उसे कुछ भी मत कीजिएगा, हम आपकी रिपोर्ट जरूर ला कर देंगे। बताई मत तू। कहा है रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, तो मुझे देगा किधर से? मला काही ऐकायचं नाही, मला माझी मुलगी पाहिजे बस। आप भूल जाइए अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को। इस वक्त हमारी बेटी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार हमारी बेटी हमें मिल जाए, फिर हमें किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ना है। नहीं लड़नी है हमें किसी की भी सच की लड़ाई। सर, बच्ची के मामले में ये पगला सी गई है। आप विश्वास कीजिए, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। उसके अलावा आप जो हुक्म देंगे, जो कहने कहेंगे, मैं करूंगा। तो ठीक है डॉक्टर कुलकर्णी, अगर तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं है तो एक नई रिपोर्ट तैयार करो, बिल्कुल उस तारीख जो दिखने में बिल्कुल वैसी लगनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में लिखो कि सुमन की दोनों ओवरीज में कैंसर था, इसका निकाला जाना निहायत ही जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर सर का लिया गया डिसीजन बिल्कुल सही था। और यही बात परसों सवेरे कोर्ट में आकर साबित कर दो। सो सिंपल। लेकिन मेरी बच्ची परसों कोर्ट में गवाही देने के बाद बच्ची तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हम एक पल भी उसके बगैर नहीं जी सकते। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको रिपोर्ट जरूर ला देंगे। आप हमारी। हम भी आपसे वादा करते हैं कि गवाही देने के बाद आपकी बच्ची आप तक पहुंच जाएगी। अब आप जा सकती हैं। लेकिन आप एक माँ से आप एक माँ से इसकी बेटी जुदा मत कीजिए साहब। आप एक बार तो मुझे उससे मिलने दीजिए। शिवा, तुम्हें मजा आ गया राहुल। अब मैं एक बियर और पीऊंगा, लेकिन घर पहुंचा देना मुझे। आते हैं भाई आते हैं। यहाँ से दरवाजे पहुंचने में टाइम आता लगता है। जॉन आता है घंटी पे घंटी है टंटनाना। आप कौन? सुमन जी हैं? सुमन भाभी तो हैं, लेकिन आप कौन? मैं डॉक्टर अंजलि। ओह नमस्ते। सुमन भाभी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा। आइए आइए। जी। अरे मालकिन देखिए डॉक्टर अंजलि आई हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। भाई आज तो बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बैठो बैठो। जी। बोला इनके लिए कुछ खाने वाने के लिए कुछ ठंडे का इंतजाम करो भाई। जी मालिक। हाँ। माफ कीजिएगा, यहाँ आकर आपको तकलीफ दे रही हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, क्या काम है? दरअसल बाबूजी, परसों सुमन की केस की कोर्ट की डेट है, तो उसी सिलसिले में कुछ पेपर्स कलेक्ट करने के लिए आई थी। तो कोर्ट में केस करके तुम और सुमन क्या पालोगी? जो होना था वो तो हो गया, वो तो उसे वापस नहीं मिल सकेगा। आप सही कह रही हैं माँ जी, सुमन ने जो खोया है वो उसे वापस कभी नहीं मिल सकेगा। इसी वजह से तो हम ये केस लड़ रहे हैं, ताकि जो अत्याचार सुमन पर हुआ है वो किसी दूसरी औरत के साथ कभी ना हो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ये केस जीत जाओगी तो क्या ये लापरवाही बंद हो जाएगी? डॉक्टर्सों का क्या है, तुम्हारा तो ये रोज का काम है और अब ये खेल बन चुका है। तुम लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हर पेशेंट पे खास ध्यान दे सको। नहीं माँ जी, हमारे लिए तो हर पेशेंट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि कोई हमारा अपना। हम डॉक्टर्स का ये फर्ज बनता है कि हर पेशेंट पर पूरा ध्यान दें। छोटी सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते हम। और अगर कोई डॉक्टर अपने इस फर्ज के प्रति लापरवाही बरतता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाय अंजलि। हाय। जो भी पेपर्स तुमने बताए थे ना सब इसमें है। इन केस कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बाबूजी, माँ जी, आपसे एक निवेदन है, अगर आप सुमन की तरफ से विटनेस बनकर हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सके तो हमारी केस को बहुत मदद मिल सकेगी।
बेटी, मैं तुम्हारे जज्बातों की, तुम्हारे सिद्धांतों की कदर करता हूँ। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। हालांकि मैं कोर्ट कचहरियों से तो दूर ही रहता हूँ, लेकिन इस केस में मैं कोर्ट में जरूर आऊंगा। थैंक यू बाबूजी। और माँ जी आप? ये सब आ जाए या फिर मेरी क्या जरूरत है? नहीं नहीं माँ जी, हर रिश्ता अलग होता है, हर दृष्टिकोण अलग होता है। पता नहीं आपकी कहीं कौन सी बात जज को छू जाए। प्लीज आप आइए ना। ठीक है, मैं वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। अच्छा माँ जी, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। बेटी, कोल्ड ड्रिंक तो पी के जाती हैं? नहीं बाबूजी, किसी और दिन पीऊंगी। ओके? अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुमन, अमित जी को कोर्ट में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, मैं कोशिश करूंगी उन्हें कन्विंस करने की। अंजलि, मैं जानती हूँ कि मेरा ये कहना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो कुछ भी तुम मेरे लिए कर रही हो, आई वॉन्ट टू से थैंक यू। सुमन। नहीं अंजलि, देखो तुम्हें कभी मत भूलना कि मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी भी अगर कोर्ट में मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और अमित जी भी ज़रूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। सुमन, बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि सच की हमेशा जीत होती है। अब देखते हैं हमारी इस केस में वाकई सच की जीत होती है या नहीं।